एक बाबा हैं, उनके पास सभी परेशानियों का इलाज है। वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करवा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को सुधार सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पा रही हो उन्हें पकड़वा सकते हैं। बस करना यह है कि पुलिस उनके आश्रम में जाए और हवन कराए। यही नहीं, एक वीडियो में बाबा अपनी शक्तियों से एक महिला की हाइट बढ़ाने का दावा भी करते हैं, और तो और वो जो महिला हाइट बढ़ाने आई थी वो भी स्वीकार कर लेती है कि जी हाँ, हाइट बढ़ गई। सबकी हाइट बढ़ रही है ना बाबा जी, मेरी भी। इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साहब भर दी जाए। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं और वही स्मृति आपकी आपको लंबा करेगी। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि मैं लंबी हो रही हूँ। हाँ जी। यानी जो काम दुनिया नहीं कर सकती, बाबा उसे तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और हवन के जरिए करने का दावा करते हैं। ये बाबा हैं संतोष सिंह भदौरिया, जो करौली बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। भयंकर से भयंकर रोग हो या गृह क्लेश, करौली बाबा के पास सब समस्याओं का इलाज है और बड़ा आसान सा मंत्र है जिससे सारे दुख दर्द का इलाज हो जाता है। मंत्र है ओम शिव बैलेंस। आप मान रहे हो तो ठीक, और अगर नहीं मान रहे हो तो एक लठमार तरीका भी है जिससे मानना ही पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी इस लठमार तरीके को झेल चुके हैं। अच्छा, एक बात और है, बाबा पर बलात्कार के आरोप भी लग चुके हैं। तो बाबा बाबाओं वाली कैटेगरी में सर्वगुण संपन्न नजर आते हैं। बाबा के दावे, लोगों के आरोप, आश्रम का फंडा, क्या सच क्या झूठ, ये सब फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में, जिसमें चर्चा करेंगे संतोष सिंह भदौरिया की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। संतोष सिंह भदौरिया का जन्म 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। सटीक तारीख का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है नहीं। उनके पिता ठाकुर राम सिंह भदौरिया क्षत्रिय परिवार से थे जो खेती पर निर्भर था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जो उस समय ग्रामीण इलाकों में आम थी। संतोष ने गांव के स्कूल में पढ़ाई की। शिक्षा में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, जिसके कारण 10वीं कक्षा से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। लगभग 20 साल की उम्र थी, इन्होंने कानपुर की युवती से शादी कर ली और किसी तरह गुजर बसर करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद संतोष ने पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ दिया और दूसरी महिला से शादी कर ली। संतोष के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। परिवार को चलाने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, लेकिन जब इस काम में सफलता नहीं मिली तो एक टेम्पो खरीद लिया, जिसे ये कानपुर और उन्नाव के बीच चलाने लगे। लेकिन जल्दी से पैसा कमाने की इच्छा ने इस काम को भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने दिया। इसके बाद संतोष सिंह भदौरिया के मन में किसान नेता बनने की इच्छा जागी और साल 1989 में ये भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू में शामिल। उस समय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बीकेयू ने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया। संतोष ने इसमें मौका देखा और कानपुर इकाई से जुड़ गए। हालांकि उस समय इनकी नीयत पूरी तरह किसानों की सेवा ही थी या अपनी सेवा, इसका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। 1990 के आसपास बीकेयू के सरसौल नेता संतराम सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कुछ लोग इसे आत्महत्या मानते हैं तो कुछ हत्या, जिसमें जमींदारों और पुलिस की भूमिका संदिग्ध मानी जाती रही। टिकैत ने संतोष को सरसौल का प्रभारी बना दिया। 1991 में इन्होंने बिजली और पानी की मांग को लेकर कानपुर उन्नाव में प्रदर्शन शुरू किए। 1992 में एक सड़क जाम के दौरान पुलिस से टकराव हुआ, जिसमें लाठीचार्ज में संतोष सिंह को चोटें आई। उसी साल फजलगंज थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में भी संतोष सिंह का नाम आया। 1994 में एक प्रदर्शन के दौरान इनके समर्थकों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद संतोष के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई, हिंसा भड़काने के आरोप में। 1995 के आसपास में इन्होंने साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। एक घटना में इनके समर्थकों ने साहूकार के घर पर हमला कर दिया। यह सब किया गया किसान आंदोलन की आड़ में। इनके प्रदर्शनों में निजी दुश्मनी की बू भी आती थी, लेकिन इसे बलिदान बताकर लोगों की भावनाओं से खेला जाता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा ने किसानों का नेता बनकर जमीनों पर भी अवैध कब्जे किए। यहां तक के आरोप ये भी है कि इन्होंने कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चर्च की जमीन का एग्रीमेंट कराकर रुपए हड़प लिए। इन पर 1992 से 95 के बीच कई क्रिमिनल मामले दर्ज हो चुके थे। नाम से किसान नेता और काम से हिस्ट्री शीटर। 90 के दशक के मध्य में इनकी मुलाकात कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल से हुई, जो बाद में 1999 में सांसद
और 2004 से 14 के बीच केंद्रीय मंत्री बने। जायसवाल के समर्थन से संतोष और अधिक ताकतवर बन गया। आपराधिक रिकॉर्ड और गंभीर होते चले गए, जिसके कारण 1999 तक आते आते बीकेयू से इनका रिश्ता कमजोर पड़ गया। महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उनका जुड़ाव पहले जितने मजबूत नहीं रहे। इस समय ये अपने लिए नई पहचान बनाने की कोशिश में लग गए, क्योंकि आपराधिक छवि उनके किसान नेता वाले करियर पर भारी पड़ रही थी, जिसके कारण ये अपनी आपराधिक छवि से बचने के लिए राजनीतिक संरक्षण ढूंढने लगे। 2000 के दशक की शुरुआत हुई और संतोष राजनीति में हाथ आजमाने में लग गए। ये शिवसेना में शामिल हुए, लेकिन शिवसेना में उनकी भूमिका सीमित रही और जल्द ही उससे अलग भी हो गए। इसके बाद साल 2004-05 के आसपास संतोष ने आयुर्वेद और तंत्र मंत्र की ओर रुख किया। कहते हैं कि वे केरल गए और वहां विभिन्न थेरेपीज और तांत्रिक विधियों की ट्रेनिंग ली। ये वो समय था जब उन्होंने चमत्कारी बाबा बनने की नींव रखी। ये कदम उनकी किसान नेतृत्व की असफलता और आपराधिक रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए काफी था। केरल से थेरेपी सीखने के बाद डॉक्टर के तौर पर कानपुर के सिविल लाइन स्थित अपने ही घर में क्लिनिक चलाने लगे। क्लिनिक में आयुर्वेदिक लेप के जरिए एंजाइटी, सर्वाइकल और बैक पेन से जुड़ी बीमारियों के इलाज के साथ आस्था के नाम पर भूत प्रेत भगाने और बाधाएं दूर करने का दावा भी किया जाने लगा। ये क्लिनिक उनका मिनी आश्रम ही था। यहां उन्होंने आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए छाप लिए। अब बस नाम कमाना बाकी था। यह मौका भी उन्हें जल्दी मिल गया। 2009 का साल संतोष सिंह भदौरिया के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। उस समय तक वो चमत्कारी बाबा बनने की राह पर चल चुके थे, लेकिन संतोष की नजर सत्ता के ऊंचे आसनों तक पहुंचने की भी थी और ऐसा मौका भी उन्हें मिल गया। उन्हें कोल कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। संतोष यहां पहुंचे श्री प्रकाश जायसवाल के सहारे, जो उस समय यूपीए सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री थे। संतोष श्री प्रकाश जायसवाल के करीबी थे। ये बात हम पहले ही इस वीडियो में बता चुके हैं। हालांकि संतोष इस पद पर सिर्फ लगभग 1 महीने तक ही रहे, लेकिन इस 1 महीने ने उनके प्रभाव को बढ़ाने में बहुत मदद की। इसके बाद साल 2012 के करीब कानपुर के करौली में इन्होंने अपने बेटे लव कुश के नाम पर एक भव्य आश्रम खोला। 14 एकड़ में फैला यह आश्रम किसी छोटे मोटे शहर की तरह था। हालांकि बाबा के अपराध यहां भी नहीं रुके। जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में बाबा पर एक महिला ने आश्रम में बलात्कार के आरोप लगाए। महिला की शिकायत के अनुसार जब वो बाबा के पास अपना दुख लेकर गई तो बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने उसे अपने निजी कमरे में बुलाया। महिला ने सोचा कि यह कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान होगा। बाबा ने उसे अकेले में बिठाया और उपचार की बातें शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही बातें बदल गई। बाबा ने महिला की मजबूरी को भांपते हुए उसका शारीरिक शोषण किया। जब महिला विरोध करने की कोशिश करने लगी तो संतोष का चेहरा बदल गया। उसने महिला को धमकी दी, अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। हालांकि कुछ दिनों बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर कोतवाली थाने में संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन संतोष का प्रभाव इतना था कि मामला आगे नहीं बढ़ सका। राजनीतिक कनेक्शन की वजह से जांच धीमी पड़ गई। 2021 का बलात्कार वाला मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि 2022 में संतोष फिर से सुर्खियों में आ गए। अक्टूबर 2022 में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार यह शख्स संतोष के आश्रम से जुड़ा था और उनके किसी रहस्य को उजागर करने की धमकी दे रहा था। हालांकि यह शख्स हमले के बाद बच गया और इसने संतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इस शिकायत पर पुलिस को हरकत में आना पड़ा। अक्टूबर 2022 में संतोष के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। आश्रम के बाहर उनके समर्थकों ने हंगामा किया, दावा किया कि यह संत के खिलाफ साजिश है, लेकिन सबूत और गवाहों ने संतोष को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। फिर भी इनकी किस्मत ने साथ दिया। कुछ ही दिनों में उनके राजनीतिक प्रभाव और पैसे की खनक ने उन्हें जमानत दिला दी। बाबा संतोष सिंह भदौरिया करोड़ों के मालिक हैं। उनके लवकुश आश्रम में ही उनका आलीशान घर है, जिसमें कई रेंज रोवर गाड़ियां हैं। दर्जनों बॉडीगार्ड के साथ संतोष सिंह भदौरिया और करौली सरकार विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इनके पास इतना पैसा कहां से आता है, तो ये भी समझ लीजिए, सिर्फ बाबा से मिलने के लिए लगभग 2500 रुपए की पर्ची कटाई जाती है, और अगर आपको इनसे इलाज कराना है तो फिर तो बात लाखों में जाती है। उदाहरण से समझिए, ट्रिक्सी 19 साल की एक ट्रांसजेंडर महिला है। साल 2023 में ट्रिक्सी के माता पिता ट्रिक्सी को बाबा के दरबार में ले गए। किस लिए ये बताया नहीं।
दरबार में ट्रिक्सी की मां ने कहा कि उसकी बेटी बिगड़ गई है और उसे ठीक करने के लिए कोई उपाय बताया जाए। ट्रिक्सी कुछ समझ पाती इससे पहले ही बाबा ने उसे घूर कर देखा और बोल पड़ा, तेरा दिमाग गंदगी से भरा हुआ है, अगर तू ऐसे ही रही तो लड़के तुझे पीटेंगे। तेरी मां को चाहिए कि वो तेरा ये समलैंगिकता वाला रोग ठीक करने के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद बाबा ने ट्रिक्सी का इलाज किया और इस इलाज के लिए ट्रिक्सी के घर वालों को बाबा के दरबार में लगभग 1.5 लाख रुपए की मोटी रकम चुकानी पड़ी। और इस 1.5 लाख के बदले में ट्रिक्सी को कैसा इलाज मिला, उस पर भी एक नजर डालिए। ट्रिक्सी के बाबा के दरबार में आने के बाद बाबा के इशारे पर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए गए और उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहां पहले से कई लोग मौजूद थे। कमरे में अजीब सी आवाजें आ रही थी, धुआं भरा हुआ था और माहौल बेहद डरावना था। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन बाबा के 2 लोगों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती बैठा दिया। कमरे के अंदर एक कथित काला जादू सत्र चल रहा था। वहां कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और बाकी बस चुपचाप बैठे हुए थे। ट्रिक्सी ने महसूस किया कि यह सब किसी मानसिक यातना से कम नहीं था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बाबा के आदमी उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। डर और घबराहट के बीच उसने अपने फोन से कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की ताकि वो बाबा का सच उजागर कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद असली झटका तब लगा जब उसने देखा जैसे वीडियो वो बनाने की कोशिश कर रही थी, उसका वो पूरा अपमानजनक अनुभव खुद बाबा के फेसबुक पेज श्री करौली शंकर महादेव पर अपलोड कर दिया गया था, जिसे लगभग 2.6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। ऐसी ही एक कहानी नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की भी है। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी अपने माता पिता और पत्नी के साथ बाबा करौली सरकार के आश्रम में गए ताकि वो अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें। डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी औरों की तरह वही उम्मीद की कि शायद कुछ समाधान मिलेगा, लेकिन जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 22 फरवरी 2023 का दिन था। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ कानपुर के करौली बाबा और संतोष सिंह भदौरिया के आश्रम पहुंचे। पहले 2600 रुपए की पर्ची कटवाई, फिर उन्हें शाम 4 बजे का समय दिया गया। साथ ही पूरा इलाज करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा गया। यहीं से सिद्धार्थ के दिमाग में सवाल उठा, क्या सच में कोई चमत्कार है या ये सिर्फ लोगों को ठगने की एक और चाल है? उन्होंने सोचा कि अगर हम लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हैं तो पहले ये तो देख लें कि बाबा में कोई शक्ति है भी या नहीं है। इसी संदेह के चलते उन्होंने बाबा से सीधा सवाल किया, बाबा हम आपको YouTube पर देखकर आए हैं, आप कहते हैं कि चमत्कार होता है, तो हमें भी कुछ दिखाइए ताकि हमें भी विश्वास हो जाए। बाबा ने कहा, तू मुझे चैलेंज कर रहा है? जवाब में डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी कहा, मैं चैलेंज कर रहा हूं। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूं, बिल्कुल। बस इतना कहना था कि बाबा को गुस्सा आ गया। फिर जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। बाबा ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और सिद्धार्थ को घसीटकर एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां करीब 10-15 लोग पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद शुरू हुई बर्बर पिटाई, लात, घूसे, डंडे मारते मारते उसकी नाक तोड़ दी गई, सिर फोड़ दिया गया। इस घटना से डॉक्टर सिद्धार्थ इतना डर गए कि वो तुरंत पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनका कहना था, बाबा बदमाश है, मैं बहुत डर गया था, ऊपर से चोटें इतनी ज्यादा थी कि मुझे पहले ठीक होना था। कई दिनों तक चुप रहने के बाद आखिरकार 19 मार्च 2023 को उन्होंने कानपुर के बिधनू थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 323, 504 और 325 के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। हालांकि सार्वजनिक सूचना के हिसाब से फिलहाल इस मामले की स्थिति क्या है वो साफ साफ नहीं कही जा सकती। बाबा ने इस FIR पर कहा कि यह सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और समाजवादी पार्टी के समय के IAS अधिकारियों की साजिश है। बाबा का कहना यह था कि डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी जो मारपीट वाली बात कर रहे हैं कि आश्रम में उनके साथ मारपीट हुआ है, ये बात बेबुनियाद है, निराधार है। बाबा के इस आश्रम में 2500 की पर्ची और लाखों के इलाज के नाम पर न आस्था बिकती थी न चमत्कार, बल्कि लोगों की मजबूरी को निचोड़ा जाता था। अंधेरे कमरे, काला जादू का ढोंग और हिंसा, शायद यही है संतोष का असली साम्राज्य। लेकिन सच हमेशा छिप नहीं सकता। ट्रिक्सी का अपमान और सिद्धार्थ की FIR इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि संतोष की दिव्य शक्ति सिर्फ एक छलावा है। उनके आश्रम की दीवारें भले ही भक्तों की भीड़ से गूंजती हो, लेकिन उनमें छिपा है डर, दर्द और ठगी का शोर, जो शायद एक दिन उजागर हो जाए, जो शायद एक दिन जाहिर हो जाए। आपको क्या लगता है करौली बाबा के बारे में? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल है, सुझाव है, परामर्श है तो वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।